तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में गुरु का होना सही है, गुरु का होना ज़रूरी है या नहीं है, या सही है या गलत है, या नहीं भी होगा तो चलेगा क्या। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी जो भी है ये कब स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए आदमी कब इंक्लाइन होता है। आइदर वो आदमी उसके लाइफ में बहुत ही परेशान रहा होगा और उसको मालूम नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, उसके रास्ते सब बंद हो गए, उसको मालूम नहीं क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो पॉइंट पे वो कोई ना कोई गुरु की तलाश में रहता है। दूसरा स्टेज रहता है कि उसने जो पाना था वो सब कुछ पा लिया, अभी उसको बस अभी जो है सफिशेंट है, और फिर वो जानने में निकल जाता है कि सच में ये यूनिवर्स क्या है। तीसरा जो है, अगर आदमी को क्यूरियोसिटी रहेगी कि हर एक चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी, तो वो फिर स्पिरिचुअल एरिया की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुरु का होना ना होना ये बहुत ही बड़ा सवाल है। एक्चुअली उसके वजह से कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन, मिसगाइडेंस हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है कि गुरु का होना या कोई भी गाइडिंग एनर्जी या गाइडिंग सपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। बिकॉज जैसे ही आप कोई स्पिरिचुअल एरिया में या वर्ल्ड में आप एंट्री मारते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप आपके एग्जिस्टिंग जो बॉडी है, आपकी बॉडी है, वो बॉडी के एनर्जीज़ का यूज़ करना चालू हो जाते हो। बिकॉज अपने पास वही है, उसी के हेल्प से आप ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स को या मिस्ट्रीज़ को जान पाते हो। बिकॉज ये यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन आप उसको जान नहीं पाते हो। बिकॉज उसको अगर जानना है तो आप बहुत ही एनर्जेटिक होने चाहिए, आपके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए या एनर्जी होनी चाहिए, तब भी जाके आप उस फ्रीक्वेंसी के नॉट इक्वल भी नहीं बोल सकता मैं, उस फ्रीक्वेंसी के कहीं आसपास जाके उस रहस्य को जानने की कोशिश करते हो। ऐसे बहुत सारे योगी बन गए, उन्होंने भी 100% ये सीक्रेट्स को या मिस्ट्रीज़ को नहीं जाना है। बट ये जो है, ये अपना एक प्रयास है। जो भी इंसान स्पिरिचुअल एरियाज़ की तरफ इंक्लाइन होता है, तो उसका जो है एक क्यूरियोसिटी रहता है माइंड में कि मुझे जानना है क्या सच है, यूनिवर्स में क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो गया है मेरे साथ, या फिर मुझे क्या करना है आगे जाके, अगर मुझे कुछ सक्सेसफुल डिसीजन लेने हैं, या फिर लोग मेरा रिस्पेक्ट करें या मेरे से एडवाइस लें, ऐसे क्यूरियोसिटी। या फिर कोई आदमी रहता है, वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये ह्यूमैनिटी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। उनको मेरे नॉलेज से अगर कुछ हेल्प हो उनको, तो वो हेल्प के लिए वो करते हैं, उससे वो कोई भी बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये जो स्पिरिचुअल एरिया है, यहाँ पे गुरु का होना जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ बोलते हैं कि नहीं भी हो। अगर आप कोई भी संत महात्मा या फिर कोई साधक है, उसका फ़ोटो भी आप दिमाग में रख के, या फिर उसके चरण स्पर्श, उनके पादुका को देख के अगर आप उसको गुरु मान लेते हो तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो जाननी ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप भी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आप आपके बॉडी का यूज़ कर रहे हो। आपके बॉडी में जितने भी चक्रास है, वो चक्रास के साथ में आपकी एनर्जी जो फ्लो होती है, उस चीज़ का आप यूज़ करते हो वो सीक्रेट्स को जानने के लिए। तो जैसे जैसे आपकी जो साधना है वो धीरे धीरे स्टार्ट होके, अगर आपने उसको ग्रेजुअली अगर उसको एक चरण तक लेके गए आप, तो वो एक बैलेंस वे में रहता है। बट उसमें वो साधना चालू करने से लेके ख़त्म करने तक आपको जो गाइडिंग सपोर्ट या गाइडिंग प्रिंसिपल या कोई आदमी की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में उसको गुरु बोलते हैं। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, चाहे वो जैसे कि सोशल मीडिया हो या बुक्स हो। वो ज़माने में इतना नहीं रहता था, तो वो गुरु के पास जाके वो करते थे। क्योंकि क्या होता है कि आप जब आपके एनर्जी के साथ खेलना चालू कर देते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि वो एनर्जी हर एक के साथ में ऐसा नहीं होता रहेगा, क्योंकि हर एक बॉडी अलग अलग वे से परफॉर्म करती है या बिहेव करती है। तो कोई किसी का अगर समझो फर्स्ट चक्र अगर एक्टिवेट हो गया और वो एनर्जी किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ऊपर उठने के बजाय वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आदमी को तकलीफ सहनी पड़ सकती है, या फिर उसको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज ये एनर्जी रहती है, वो 100,000 वैट बल्ब के भी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करती है। वो एनर्जी इतनी ईजी नहीं रहती है, जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उससे कई ज़्यादा एनर्जी वो दौड़ती है अपने पूरे शरीर में।
एंड जो चक्रास है वो एक बार एक्टिवेट होना चालू हो गए तो फिर वो एक्टिवेट होते 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 आपकी एनर्जी सहस्रार से उठकर ऊपर भी जा सकती है। कोई कोई चीज़ों में ऐसे होता है कि अगर आपने सही गाइडेंस नहीं है तो आपकी वो एनर्जी वेस्ट भी हो सकती है। अगर आपने समझो आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, काफ़ी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है आपके बॉडी में और वो एनर्जी जो क्रिएट हो रही है उसका आप मिसयूज़ कर रहे हो। अगर आपने बैठ रहे हो वो ग्राउंड के साथ ग्राउंड के ऊपर डायरेक्ट बैठ रहे हो तो वो आपकी जो एनर्जी है वो ग्राउंडिंग हो सकती है, ग्राउंड में बह सकती है। या फिर आप अगर ऐसे ही बैठे हो, आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो फिर आपकी जो एनर्जीज है वो आपके स्पाइन के थ्रू नहीं ऊपर उठ पाती, तो फिर वो एनर्जी क्या करती है, आपको तकलीफ देती है क्योंकि वो बाहर निकालना चाहती है, वो बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के कई सारे हिस्सों में वो स्प्रेड होती है और वो स्प्रेड होने के टाइम पे आपको कई सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में ये जो आपकी एनर्जीज़ है, ये ऐसे जो अपने चक्रास है, वो चक्रास जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चक्रास का जो बिहेवियर है वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझो आपकी एनर्जी वो पर्टिकुलर चक्रा के पास में आसपास पहुंचने के बाद आपको कौन से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, ये सब जानने वाला जो ऑलरेडी ये चीज़ को जान चुका है उसी से आपको वो ज्ञान मिल सकता है। उसके लिए गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर समझो आपको गुरु नहीं भी करना है तो भी आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसके सहारे आप कर सकते हो। बट याद रखना, ऐसे हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि अगर समझो आपको प्रॉब्लम आ जाए, सही में प्रैक्टिकल वे में आ जाए, तो वो प्रैक्टिकल वे में प्रॉब्लम से बाहर निकलना अगर आपको बहुत ही आधा अधूरा मालूम है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। वो एक तो 100% आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकाला जाए, या फिर आपको गुरु या कोई भी जो गाइडिंग फोर्स है या प्रिंसिपल या फिर गाइडिंग जो आपका कोई गाइड रहेगा उसके मदद से आप वो कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शक्तिपात के उपयोग से आपको फिर वो पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है, जो कि एक गुरु, अच्छा गुरु जिसने ये साधना की हुई है या जिसको मालूम है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और उसी में कोई साधक अगर फंस जाता है तो फिर उसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो ये गुरु कभी कभी ऐसे भी होता है कि उसकी जो शक्ति है उस शक्ति से वो साधक के ऊपर वो शक्तिपात करते हैं, उससे वो इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है इतनी ईजी नहीं रहती है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर आपकी बॉडी की जो एनर्जी है अगर बहुत मात्रा में क्रिएट की, कई लोग बोलते हैं कि मुझे अभी के अभी सिद्धि चाहिए, तो एक ही दिन में वो 50,000 या 60,000 या 1,00,000 मंत्र जप करने के लिए बैठ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ऐसे सब जो एक्सेसिव चीज़ों की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है तो उसके वो मस्तिष्क को पूरा नष्ट कर देती है। वो मस्तिष्क ऐसा उसका चिन्ह हो जाता है कि वो कभी कभी पागल भी बनने की जो है उसमें आशंका होती है, वो बन सकता है वैसे। बिकॉज ये क्या है कि बॉडी जो है, आपकी बॉडी की लिमिटेशंस मालूम होनी चाहिए कि बॉडी कितना बेयर कर सकती है। वो एनर्जीज़ को धीरे धीरे करके आपको उठाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार में पूरे एनर्जीज़ को उठाया और फिर आप बन गए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को धीरे धीरे आपको समझना पड़ता है कि ये कैसे हो रहा है, इससे आपको क्या अनुभव आ रहे हैं। फिर वो अगर आपके साथ में गुरु है तो वो फिर बताता है कि आप अभी ये स्टेज पे पहुँचे, फिर आपको क्या करना चाहिए, कौन से योग, कौन से आसन का आपको सहारा लेना है ताकि ये नेक्स्ट जो चक्र आने वाला है वो एक्टिवेट हो जाए। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, आसन है, आपका जो फूड आहार है, सात्विक भोजन जिसको बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपको ध्यान कैसे लगाना है, फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर वो प्रॉब्लम में आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें जो है आपका कोई अच्छा एक गुरु या फिर आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो अगर 100% तो वो आपको सपोर्ट करता है कि ऐसे, बिकॉज ये एनर्जी के साथ में खेलना इतना आसान नहीं है। बिकॉज ये हज़ारों आपके इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से भी ज़्यादा शक्तिशाली रहती है। तो इसके लिए गुरु का होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% होनी चाहिए। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे बाहर निकाला जाए या निकला जाए, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो है इसी के बारे में है। देखिए, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे है तो आप कमेंट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए।